और बड़ी खबर इस बीच पीएम मोदी आज कर्नाटक को देंगे बड़ी सौगात। बेंगलुरु में 3 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। मेट्रो की येलो लाइन का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। मेट्रो के फेज 3 की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेंगलुरु दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़ी सौगात यहां की जनता को आज देने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो बेंगलुरु में शहरी परिवहन और रेल संपर्क को बढ़ावा देने वाले कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वे 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें बेंगलुरु, बेलगामी, अमृतसर, श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर पुणे के बीच चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। इसके बाद पीएम मोदी बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो आरवी रोड से बोमसांद्रा तक जाएगी। पीएम मोदी अपने इस दौरे के दौरान एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को वोट चोरी के मुद्दे पर समर्थन दिया और कई चौंकाने वाले खुलासे किए। शरद पवार ने चुनाव आयोग से विपक्षी नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोट चोरी के आरोपों की विस्तृत जांच की मांग की है। पवार ने ये भी सवाल उठाया कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र दाखिल करने और शपथ के तहत जानकारी देने की मांग क्यों की। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 2 लोग दिल्ली में मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में हम आपको 160 सीटों की गारंटी देते हैं। भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इससे पाकिस्तान बौखला गया और भारत पर हमला करने लगा। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि इस कार्रवाई में भारत ने कम से कम 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को और एक बड़े सैन्य विमान को मार गिराया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचों को निशाना बनाया था, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा हुआ। और चलिए अब सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। तेजस 24 में अगली खबर आ रही है सूरत से, जहां भेसान इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां खुलेआम राहगीरों को लूटा जा रहा है। जिसके वीडियो सामने आया है, वीडियो में साफ दिख रहा है कि 2 बदमाश एक शख्स के साथ मारपीट करते हैं और फिर उसका मोबाइल छीनकर फरार हो जाते हैं। ये घटना रात के अंधेरे में हुई, जिसका फायदा उठाकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। वीडियो वायरल होने के बाद बेस्तान पुलिस एक्शन में आई और वीडियो में दिख रहे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा मामला बेस्तान स्थित बाल कृष्ण सोसाइटी का है। मृतक की पत्नी तनु प्रिया ने पिता पर हत्या का आरोप लगाया है। उसने जातिवाद और कॉलेज प्रचार की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। तनु ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। DMCH का सिक्योरिटी सही था। My husband would be with me. दरअसल 5 अगस्त को दरभंगा के DMCH में बेटी की अंतर्जातीय विवाह करने पर एक शख्स ने अपने ही दामाद को दरभंगा के DMCH पहुंचकर सीने में गोली मार दी थी, जिससे BMC नर्सिंग के छात्र राहुल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। खबर अगली गुजरात के जूनागढ़ से, जहां फैक्ट्री से बाहर निकल रहे एक व्यक्ति के सामने अचानक शेर आ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो भागते नजर आए। थोड़ी ही देर में एक नहीं बल्कि 2 शेरनियों और 2 शावकों समेत पूरा झुंड इस फैक्ट्री को घेर कर बैठा। शेरों की आवाजाही के कारण फैक्ट्री से बाहर निकलना या फैक्ट्री के बरामदे में बैठना भी लोगों में खौफ पैदा कर रहा था। वीडियो में आप देखेंगे कि शेर किसी पर हमला करने की कोशिश नहीं करता। इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसे देखकर हर कोई रोमांचित हो उठा। गुजरात के राजकोट से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां जुए की दुनिया में हो रही हाईटेक ठगी की पोल खोल दी है। राजकोट क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शख्स के घर पर छापा मारा, जिसका नाम विपुल पटेल बताया जा रहा है। इस रेड में पुलिस को जुए में इस्तेमाल होने वाले हाईटेक गैजेट्स का बड़ा जखीरा मिला। बताया जा रहा है कि आरोपी जुआ खेलने के लिए आंखों में केमिकल लेंस लगाते थे। पत्ते बांटते ही पूरा गेम समझ लेते थे। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां धुले में नीम के पेड़ का धूमधाम से बर्थडे मनाया गया, केक काटा गया और लोगों ने जमकर पार्टी की। यहाँ एक नीम के पेड़ का 3रा जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर बाकायदा केक काटा गया। ये काम धुले के कुछ समाजसेवी पिछले 3 सालों से करते आ रहे हैं।
इन लोगों ने शहर के कई इलाकों में पेड़ लगाए हैं और उनकी अच्छी देखभाल भी की है। पेड़ों के संरक्षण और संवर्धन के कारण ही आज ये पेड़ ऊंचे खड़े हैं। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां आत्म विश्वेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में भीषण आग लग गई। इस हादसे में पुजारी समेत 7 लोग झुलस गए। ये घटना ब्रह्मनाल चौकी के अंतर्गत आने वाले मंदिर के गर्भगृह में तब हुई जब यह हरियाली श्रृंगार आरती चल रही थी। इसी दौरान आरती का दीपक सजावट में लगी और रुई में संपर्क में आ गया, जिससे आग तेजी से पूरे गर्भगृह में फैल गई। आग लगने से वहां मौजूद श्रद्धालुओं और पुजारियों के बीच अफरा तफरी मच गई। इस घटना में मंदिर के मुख्य पुजारी समेत 7 लोग झुलस गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो बेंगलुरु में शहरी परिवहन और रेल संपर्क को बढ़ावा देने वाली कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वे 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें बेंगलुरु बेलगामी अमृतसर श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर पुणे के बीच चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। इसके बाद पीएम मोदी बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो आरवी रोड से बोमसांद्रा तक जाएगी। पीएम मोदी अपने इस दौरे के दौरान एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। शरद पवार ने राहुल गांधी को वोट चोरी के मुद्दे पर समर्थन दिया और चौंकाने वाले खुलासे किए। आगे बढ़ रहे हैं, उधर भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। अब इससे पाकिस्तान बौखला गया और भारत पर हमला करने लगा। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि इस कार्रवाई में भारत ने कम से कम 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को और एक बड़े सैन्य विमान को मार गिराया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचों को निशाना बनाया था, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा हुआ। धराली में तबाही के बीच जिंदगी की जंग जारी है। आसमान से लेकर जमीन तक तंत्र जुटा हुआ है, तो इस जंग में जानवर भी इंसानों का साथ दे रहे हैं। धराली और हर्षिल में बादल फटने और भूस्खलन की तबाही ने एक खूबसूरत घाटी को मलबे और कीचड़ की ढेर में बदल दिया है। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर उभरा है भारत का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। केंद्र और राज्य सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। सेना से लेकर स्थानीय प्रशासन तक हर कोई दिन रात एक एक कर जिंदगी को बचाने की जंग लड़ रहा है। इंसान हो या जानवर, हर सांस को बचाने के लिए राहत और बचाव टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हैं। इस ऑपरेशन की खासियत यह है कि इसमें सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी बचाने पर जोर दिया जा रहा है। एनडीआरएफ के खोजी कुत्ते और कैडवर कुत्ते मलबे में दबे लोगों और पशुओं को खोज रहे हैं और जानवरों को भी सुरक्षित निकालने में जुटे हैं। सेना की राही अपने लापता सैनिकों को तलाश रही है। स्थानीय लोग और स्वयंसेवक भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। अब तक 400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिनमें से 274 को सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कोशिशों से बचाया गया। और उत्तराखंड में फिर भयंकर लैंडस्लाइड, पल भर में जमींदोज हुआ पहाड़, चारों तरफ मची चीख पुकार। भूस्खलन के बाद बाईपास पर वाहनों की आवाजाही बंद। भयंकर भूस्खलन की तस्वीर बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे के बाईपास के पास की है, जहां पल भर में ही पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया। अचानक हुई भूस्खलन की घटना से मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों में बमुश्किल भागकर अपनी जान बचाई। वहीं कुछ लोगों ने भूस्खलन की घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसमें दिखा जा सकता है कि लैंडस्लाइड के कारण भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा गिरने से काफी नुकसान पहुंचा है। अगली खबर हिमाचल प्रदेश के शिमला से, जहां इम्मी में भूस्खलन हुआ, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक गया। भारी मात्रा में मलबा गिरने से सड़कें बंद हो गई और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई है। मलबा सड़क पर आ जाने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गया है। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। राहत की बात यह है कि इस हादसे में फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाढ़ प्रभावित गांवों में एडीएम ने दौरा किया।
ट्रैक्टर और नाव से पहुंचे, पशुओं के लिए भूसा और ग्रामीणों के लिए दवा कैंप के निर्देश दिए। कलान क्षेत्र के प्रभावित गांवों का एडीएम अरविंद कुमार ने ट्रैक्टर और नाव पर बैठकर निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से दवाओं और पशुओं के लिए भूसे की व्यवस्था की मांग की। एडीएम ने तहसीलदार को 10 बड़ी और मझोली नाव के साथ ही 2 मोटर बोट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ पीड़ित परिवारों का सर्वे कराने और आवश्यक राशन किट की व्यवस्था करने को भी कहा है। बेगूसराय में बाढ़ प्रभावित इलाकों का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निरीक्षण किया। पीड़ितों के लिए यहां भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था की गई। राहत शिविर की शुरुआत हुई। गिरिराज सिंह ने मटिहानी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उनके साथ डीएम तुषार सिंगला, एमएलसी सर्वेश कुमार, मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह मौजूद थे। इस दौरान बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने और राहत कार्यों की निगरानी के लिए एक टीम का गठन किया गया, जो टीम प्रभावित क्षेत्रों में घूमकर स्थिति का आकलन करेगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल नावों की व्यवस्था कर दी गई है, साथ ही राहत सामग्री का वितरण भी शुरू कर दिया गया है। बिहार के भागलपुर में कई पंचायतों में बाढ़ से जीवन अस्त व्यस्त है। लोग मवेशियों के साथ पलायन होने पर मजबूर हो गए हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे चारों तरफ बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है। खासकर भवनाथपुर इलाके में NH 80 पर 2 से 3 फीट तक पानी चढ़ गया है। ये हाईवे भागलपुर को पटना से जोड़ने वाला अहम मार्ग है, लेकिन पानी की तेज धारा ने आवागमन को बेहद खतरनाक बना दिया है। यहाँ के प्रोफेसर कॉलोनी में मंजर भयावह है। बेड पर बीमार बूढ़ी माँ की वजह से प्रोफेसर का परिवार जल कैदी बनकर रह गया है। बिहार के भागलपुर में ही तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर जलमग्न है। राष्ट्रपति के आगमन से पहले प्रशासन अलर्ट पर है। कैंपस में चारों ओर पानी भर जाने से कर्मचारियों, पदाधिकारियों और प्रोफेसरों को रोजमर्रा के कामकाज में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निचले तल पर पानी भर जाने से प्रशासनिक कार्यों में बाधा न आए, इसके लिए सभी जरूरी फाइलें और दस्तावेज ऊपर के तल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। कर्मचारी और प्रोफेसर अब अपने अपने कार्यालय और कक्ष तक नाव के सहारे पहुँच रहे हैं। विश्वविद्यालय में महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिससे स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है।